नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विषय न्यूज। बिलासपुर में एक दिवसीय रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज डॉक्टर संजीव शुक्ला के निर्देश पर आयोजित हुई, जिसमें बिलासपुर रेंज के 8 जिलों के राजपत्रित अधिकारी, विवेचक, रेंज साइबर थाना और ACCU के अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ रायपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर विक्रांत सिंह ठाकुर ने डिजिटल एविडेंस के सर्च, सीजर, कलेक्शन, संरक्षण और साइबर फॉरेंसिक जांच की बारीकियों पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में मोबाइल, लैपटॉप, पेन ड्राइव, ईमेल, मैसेज, ऑडियो, वीडियो सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सुरक्षित संकलन पर विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर बताया गया कि राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर में हाईटेक साइबर फॉरेंसिक एवं ऑडियो वीडियो लैब शुरू हो चुकी है, जो मध्य भारत की एकमात्र NABL सर्टिफाइड फॉरेंसिक लैब है। IT एक्ट 2000 की धारा 79 क के तहत अब डिजिटल साक्ष्यों की जांच के लिए अन्य राज्यों पर निर्भरता समाप्त हो गई है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान समय में अपराध और अपराधी दोनों डिजिटल हो चुके हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विवेचना की रीढ़ है। इन साक्ष्यों के सही संकलन और संरक्षण से ही अपराधियों को सजा दिलाना संभव होगा। प्रशिक्षण उपरांत अधिकारियों को अपने अपने जिलों में मास्टर ट्रेनर के रूप में अन्य पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो आपके विवेचक हैं उनको भी दक्ष करिए, यही इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। हमारे आईजी सर का यही निर्देश है, यही मार्गदर्शन है सभी को कि इस तरीके से आप लोग इसका बेहतर उपयोग करें। थैंक यू। आज इस एक दिवसीय वर्कशॉप में उपस्थित जिले के पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह साहब, विशेष रूप से प्रशिक्षण देने आए हुए रायपुर फॉरेंसिक लैब से डॉक्टर विक्रांत ठाकुर साहब, बिलासपुर फॉरेंसिक लैब के आदरणीय चंदेल साहब और सभी मेरे साथी अधिकारियों। जैसा रजनीश ने बताया कि फोरेंसिक एविडेंस की कितनी, डिजिटल एविडेंस की कितना महत्व है, तो ये सेमिनार में मैंने सभी जगह से कहा, नॉमिनेशन दिया था कि ऐसा टेस्टेड अफसर इस सेमिनार में शामिल हो जो यहां से जाने के बाद अपने जिले में इस सेमिनार से जो लेके जाए उसको अपने जिले के विवेचना अधिकारी, कम से कम थाना प्रभारी को बता सके। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ योगिता है, निमिषा है, और उनके साथ ही साथ आप सब ऐसे अधिकारियों को नामजद बुलाया गया है जो यहां से जो लेके जाएंगे उसको आप ठीक ढंग से वहां बता सकें। आप सबको अभी मुझे विक्रांत ठाकुर साहब बता रहे थे और 3-4 दिन पहले मुझे DPD साहब ने बताया था फोन करके कि सेंट्रल इंडिया का अकेला लैब है जिसको डिजिटल एग्जामिनेशन का 79A का सर्टिफिकेशन हो गया है। सिर्फ 2 के पास ये सर्टिफिकेशन है। आप सबको मालूम है, अभी तक हम लोगों को गंभीर अपराध में हम लोग चंडीगढ़ या हैदराबाद भेजा करते थे या कभी भोपाल भेजा करते थे, लेकिन अब वो सब काम रायपुर से होगा। अभी तक हम लोग जो एविडेंस इकट्ठा करते हैं वो रायपुर अपने लैब से निकाल लेते हैं। 9A का सर्टिफिकेशन नहीं है तो उसकी एविडेंशियल वैल्यू नहीं है, विशेषज्ञ के रूप में नामित नहीं है। अब जो हमारा रायपुर लैब है ये डिजिटल फोरेंसिक में विशेषज्ञ के रूप में नामित हो गया है। तो इससे जो कुछ भी आप कराएंगे, DPD साहब से पूछा था कि सर क्या क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे वो भेजा था इसमें कि अब ये डिजिटल लैब हमारा क्या क्या काम करेगा, तो इन्होंने पूरा करेगा इसमें मोबाइल। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।